क्लिनिकल उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और एक मजबूत ऑन्कोलॉजी इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में HCG अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल रांची द्वारा 11 और 12 अप्रैल 2026 को अपने प्रमुख वैज्ञानिक सम्मेलन HCG कॉन 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के प्रमुख ऑन्कोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भाग लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वास्थ्य विभाग के अवर सचिव अजय कुमार सिंह मौजूद रहेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य कैंसर देखभाल में उभरते डायग्नोस्टिक तरीकों और आधुनिक उपचार दृष्टिकोणों पर गहन विचार विमर्श के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना है। इस 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में सतत चिकित्सा शिक्षा के तहत ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेषज्ञों के बीच सार्थक चर्चा होगी। कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देकर मरीजों के उपचार परिणामों में सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सईद अहमद अंसारी ने कहा कि HCG कॉन 2.0 ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में निरंतर सीखने और सहयोग की संस्कृति को सशक्त बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। झारखंड सरकार डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा कल होने वाला है। इस सम्मेलन में हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार सिंह साहब और दूसरे सरकार के सीनियर पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उसके साथ साथ पूरे झारखंड के कैंसर रोग के जो विशेषज्ञ हैं वो सब रहेंगे। हमारे करीब 25 की तादाद में यहाँ पर हैं रांची में, ये सब उपस्थित रहेंगे। और उसके साथ साथ जनरल गायनिकोलॉजिस्ट, लंग के डॉक्टर्स और जो न्यूरो के डॉक्टर्स और जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, मोस्टली 225 डॉक्टर्स उपस्थित रहेंगे। अब HCG अब्दुल रज्जाक अंसारी मेमोरियल हॉस्पिटल 2008 में माननीय तत्कालीन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा उद्घाटन किया गया था। उस जमाने से आज तक हमारा ट्रेडिशन रहा है कि हम पेशेंट एजुकेशन प्रोग्राम के साथ साथ डॉक्टर्स एजुकेशन प्रोग्राम को हम लेते हैं और उसके लिए हम कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम CME ऑर्गेनाइज करते हैं, जो हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ साथ फिर सेंट्रल लेवल पर हम HCG कॉन का ऑर्गेनाइज करते हैं, जो काफी सक्सेस रहा। हम आज से 3 साल पहले हमने ये ऑर्गेनाइज किया था। करीब 200 डॉक्टर्स पूरे इंडिया से आए थे और झारखंड से भी थे और वो काफी कामयाब रहा। तो हमारा जो पर्पस है वो नए जो उपलब्धियां हैं कैंसर ट्रीटमेंट में और कैंसर को डिटेक्शंस में, उसके लिए जो भी कार्रवाई हमारे बेंगलुरु स्थित जो हेडक्वार्टर्स में होती है उसको हम लोग यहाँ पर रांची में लाते हैं और उनको एक मौका देते हैं क्वेश्चन आंसर द्वारा, ताकि वो हमारे नए नए डेवलपमेंट और नए नए जो रिसर्च हो रहे हैं उसके बारे में हमारे लोगों को, यहाँ रांची के और झारखंड के लोगों को जानकारी दी जाए, ताकि वो इस संबंध में और आगे इस पर कैंसर पेशेंट के ट्रीटमेंट में मदद मिल जाए। हमारा हॉस्पिटल जो 2008 से आपकी सेवा में, हमारे पेशेंट की सेवा में है, हम यहाँ पर बहुत ही गहरे तौर पर उनको ध्यान देते हैं। पेशेंट अटेंडेंट का भी ख्याल रखते हैं। शायद मेरा ही हॉस्पिटल ऐसा है जो पेशेंट अटेंडेंट को भी, जो हमारे आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं, उनको तीनों टाइम का खाना मैं उनको मुहैया कराता हूं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसको लेकर के इनफैक्ट काफी बड़ी चर्चा होती है कि किस तरह से हम लोग खाना प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद ने हमारा केस स्टडी किया HCG अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर हॉस्पिटल का, और उस केस स्टडी में हमारे कामों की सराहना की गई, जो अपने आप में एक मिसाल है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने अपने हेल्थ मैनेजमेंट का जो कोर्स इंट्रोड्यूस किया, उसमें HCG अब्दुल रज्जाक अंसारी कैंसर इंस्टीट्यूट को जोड़ा, जो अपने आप में एक उपलब्धि है, जिसको मैं उपलब्धि झारखंड के लिए मानता हूं कि हमारे एक हॉस्पिटल की उपलब्धि वहां पर हुई। हमारे बीच यहाँ पर डॉक्टर आफ्ताब हैं, जो चेयरमैन है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के, और हमारे CEO हैं डॉक्टर इरशाद, वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर चंद्रशेखर, डॉक्टर मानवी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सीनियर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। DM DNB से उपाधि से इनको संवारा गया है। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और आपका जो क्वेश्चन आंसर होगा, आप इनसे बताएंगे कि साइंटिफिक प्रोग्राम को किस तरह से ले जाएंगे कल, और साइंटिफिक प्रोग्राम से किस तरह से हमारे यहाँ के डॉक्टर लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। हॉस्पिटल से पिछले 13 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं आया था रांची 2013 में,
और अभी 26 चल रहा है। तो उस वक्त जो हमारे पास पेशेंट आते थे, उस वक्त ऑलमोस्ट 30% केसेस स्टेज 1-2 में आते थे और 70% स्टेज 3 और 4 में आते थे। रफली मैं बता रहा हूँ, बहुत रफली। बट आज डाउन द लेन 13 साल हो चुके हैं और आज अगर मैं देखूं तो एक उम्मीद है और उम्मीद जगी है, ये परसेंटेज चेंज हुआ है। तो मैं बोला कि ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है सारे लोगों का। गांव में भी अब सारे एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, इंटरनेट की बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल और इंटरनेट की वजह से। तो अब लोग पहले से ज्यादा अवेयर हैं। इवन छोटे छोटे गांव जो हैं, अभी कोलीबीरा से एक पेशेंट आई थी थोड़ी देर पहले, मैं देख के आ रहा हूँ। माने घाट सीला और इधर जो छोटे छोटे गुंडू तवाड़ के आसपास विलेजेस है, वहां से भी लोग अब कैंसर के आ जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो परसेंटेज 30-70 का था, आज मैं बोल सकता हूँ ये 60-40 या 50-50 भी हो गया। माने स्टेज 1-2 में अब हम लोग 50 से 60% केस देख रहे हैं और जो है तो ऑलमोस्ट बराबर हो रहा है। जबकि आप बात करोगे वेस्टर्न कंट्री, जहाँ ये काफी डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वहाँ ये उल्टा है। वहाँ स्टेज 1-2 में मोस्टली 70% लोग डायग्नोज करते हैं डिजीज को और स्टेज 3-4 में 30% होता है। हमारा थोड़ा उल्टा है, बट वी आर चेंजिंग। तो ये उम्मीद की किरण है कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों से, और जो आपने डॉक्टर साहब का किया था खुद से डायग्नोसिस, तो मैंने शुरू में मैंने भी बताया और डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया, इसका मकसद ये भी है, एक मकसद है इसमें हमारे कॉन्फ्रेंस का, कि लोगों को, जो डॉक्टर्स हैं, सिर्फ ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं है, जो डॉक्टर्स हैं, जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं, फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, उनको भी हम लोग ये सेंसिटाइज करें, अवेयर करें कि ये सब चीज़ें किस वक्त पे आपको अब छोड़ देना चाहिए कि आप आगे बढ़ो, नेक्स्ट लेवल पे जाओ, स्पेशलिस्ट के पास जाओ। तो ये चल रहा है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कोई एक दिन का है नहीं, और इस पे कोशिश जारी है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।